श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे छाया पुरुष साधना कैसे की जाती है, और वो भी एक बहुत ही आसान तिब्बती मंत्र से। और इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि छाया पुरुष साधना से क्या फायदे होते हैं। छाया पुरुष यानी अपना साया वश में करना। सुलेमानी तंत्र इन साधनाओं से भरा पड़ा है और ये साधनाएं पूर्ण रूप से फलीभूत होती हैं। इसके रहस्य समझने के लिए आम साधक देव शक्ति की कल्पना करता है कि कोई सामने से आएगा और वर मांगने को कहेगा, जबकि छाया पुरुष साधना में ऐसा नहीं होता है। यह तो खुद को ही एक नए रूप में व्यक्तित्व में प्रकट करने की क्रिया है। अभी साधना से क्या लाभ है, मैं आपको 4-5 फायदे बताता हूँ। पहला लाभ है कि आप अचानक कहीं जा रहे हैं और रास्ते में कोई बाधा आ गई, तो यह साधना बोलकर सूचित कर देगी कि आगे खतरा है और आप उस पर अमल करेंगे। तो आप जो खतरा है उस खतरे को पहले से बाप के अमल करेंगे तो सीधी बात है, खतरा आपके ऊपर नहीं आएगा। इस साधना से किसी के मन में क्या चल रहा है और कौन आपसे मिलने आने वाला है, यह खबर भी मिल जाती है। कभी कोई नुकसान होने वाला हो या परिवार के किसी मेंबर पे परेशानी आने वाली हो तो आपको सूचना मिल जाएगी। अचानक कोई चीज़ गिरने वाली हो तो आपको आवाज़ सुनाई पड़ जाएगी। धीरे धीरे जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है तो आपको होने वाली छोटी छोटी घटनाओं के बारे में पता चल जाता है, और आप जैसे जैसे कोशिश करते हो छोटे छोटे कामों में आपको सहयोग मिलने लग जाता है। यह बात आपके तजुर्बे पर डिपेंड करती है कि आप उसे किस तरह का काम ले सकते हैं, और कोशिश करने पे वस्तु का स्थान अंतर भी संभव है, लेकिन उसके लिए अभ्यास की ज़रूरत होती है। यह एक सौम्य साधना है, इसमें त्रुटि भी रह जाए तो नुकसान नहीं होता है, पर साधना करते हुए खास ध्यान रखना पड़ता है। कई बार दीपक का अचानक गिर जाना जैसी घटनाएं होना शुरू हो जाता है, और कई बार हद से ज़्यादा कमरे में सामान का होना भी साधना के लिए अड़चन बन जाता है, इसलिए इसको ध्यान से करना चाहिए। यह एक अनुभूत साधना है। इसके लिए प्रथम तो अपना मन मजबूत करें। इरादा मजबूत होगा तो जल्द सफल होंगे। इसके 2 उपकरण चाहिए इस साधना को फलीभूत करने के लिए। एक दीपक, जिसमें तिल का तेल यूज़ कर सकते हैं, और वो अपने सुविधा मुताबिक कोई भी दीपक आप ले सकते हैं। दूसरा, अगर माला से करना है तो काले हकीक की माला, जो रुद्राक्ष की माला ले लीजिए या हकीक की माला ले लीजिए। यह 43 दिन 43 डेज 43 दिन की साधना है, और इसे 2 प्रकार से किया जाता है। मैं दोनों विधि आपको बता दूंगा और मंत्र बता दूंगा, और मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा। आप अगर इसे दिन में करना चाहते हैं तो इसके लिए खुले मैदान में करना पड़ेगा। जब दोपहर के 12 बजे से ऊपर का टाइम हो जाए, 1 बजे के करीब हो, तो आप किसी खुले मैदान में चले जाइए और एक साबुन की गोली बना के रख लीजिए और 40 मिनट मंत्र जाप करें। फिर पश्चिम दिशा की ओर फेंक दें और घर या आकर हाथ मुंह धो लीजिए। अगर दिन को कर रहे हैं तो सुबह उठकर सूर्य को अर्घ्य जरूर दें, और जो गोली है वो हर रोज़ नहीं लें। दूसरी विधि है, एक दीपक लीजिए, उसे तिल की ढेरी पे शिव का नाम लेकर जगा दीजिए। ओम नमो शिवाय बोल सकते हैं या जय जय शिव शंकर कहकर जगा दें। उसमें रुई अगर अक की हो तो बेहतर है, नहीं तो जो मिले ले लीजिए। ध्यान दें, दीपक ऐसी जगह जगाएं जहाँ से आपके ठीक पीछे, पीठ पीछे हो। ज़्यादा डिस्टेंस नहीं चाहिए, और इससे पहले कमरे में से फालतू सामान हटा दें ताकि कोई परेशानी ना हो। अब ध्यान से काले आसन पर बैठ जाएं, वस्त्र काले या निर्वस्त्र होकर। 2 ऑप्शन है, और अपने साये को देखकर त्राटक करते हुए 40 मिनट मंत्र पढ़ें। और अगर आंखों में जलन हो तो घबराएं नहीं, शुरू शुरू में ऐसा हो जाता है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिन बाद आप अपने और साये के बीच एक सुनहरी सा प्रकाश देखेंगे, और जब आपकी साधना पूरी होने वाली हो आपको एहसास होने लगेगा कि कमरे में कोई है।
और फिर अचानक आवाज़ से आपको सूचना मिलने लगेगी जो होने वाले काम के बारे में बता देगा। ऐसा भी हो जाता है कि जब आप नॉर्मल होते हैं तो अचानक होने वाली घटना के बारे में आपको आवाज़ आती है। अगर आप नहीं समझे तो घटना घट जाती है, इसलिए सचेत रहें। क्या होता है, क्या होने वाला है, यह तो काल की बातें हैं, और अगर आपको इनकी जानकारी होने लगेगी तो बहुत होने वाले अप्रसन्न बातों से बचा जा सकता है। कोई आपके बारे में क्या सोचता है, जैसे यह पता चल जाए तो बिना बताए आप उससे दूर हो सकते हैं। जैसे जैसे हमजात शक्तिशाली होता है उसके काम भी शक्तिशाली होने लगेंगे। और जब आपकी साधना का अंतिम दिन हो तो बेसन का लड्डू रख लें और सुबह उन्हें किसी जल के किनारे रखते हैं। इसी तरह जब कोई बड़ा काम आप लेते हैं और जो प्रोफेशनली यूज़ करते हो तो बेसन के लड्डू दें और अपने जीवन के आने वाले संकट से आप और अपने दूसरों का बचाव करें। ध्यान रखें कि अपना ध्यान गर्दन पे रखें। अपनी छाया की ओर 40 मिनट 43 दिन अभ्यास करना है। साधना पूरी होने पे दीपक को शिव मंदिर में जाकर जला दें और तिल भी वहीं छोड़ दें और जल में बहा दें और बेसन का भोग जल के किनारे रख दीजिए। अब मैं आपको मंत्र बता देता हूँ क्योंकि मंत्र इम्पॉर्टेंट है। एक चीज़ मैं चाहूँगा कि ये सिर्फ अपने लिए है, ये दूसरे पे प्रयोग या ऐसा गलत प्रयोग बिल्कुल मत कीजिएगा। मंत्र है सो हम, सो डॉट डॉट हम, सो अनुस्वार हम, सो हम। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।